3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से निकाल दिया। ये अफसरान 9 मई को GHQ, जिना हाउस और दीगर फौजी तंसीबात की हिफाजत में नाकाम रहे थे। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुकम्मल हो गई। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ऐलान, कहा कि इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर फौज के एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। DGISPR ने कहा कि सानहा 9 मई को ना भुलाया जाएगा, ना मुलव्वस अफराद और मनसूबा साजों को माफ़ किया जाएगा, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इदारे, सियासी जमात या मुआशरे में किसी भी हैसियत से हो। सबको आईन पाकिस्तान और कानून के तहत सजाएं दी जाएंगी। आर्मी एक्ट के तहत 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। 9 मई के वाक़यात का मकसद फौजी तंसीबात पर हमला करके फौज को रद्दअमल पर उकसाना था। फौरी रद्दअमल ना देकर फौज ने घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। तवक्को नहीं थी कि एक सियासी जमात अपने लोगों को फौज पर हमलों पर उकसाएगी। सानहा 9 मई की मनसूबा बंदी कई महीने से चल रही थी। 1 साल से सियासी मकासद और इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया। सानहा 9 मई इस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक मनसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आज कार्रवाई ना की तो कल कोई और सियासी गिरोह मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा। फौज के लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। 15 मई को पैगाम दिया कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर साथ बैठ कर इत्तफाक की राय पैदा करें। अगर कोई समझता है कि वो किसी और रस्ते से चलना चाह रहा है तो उसके अपने कोई अगराज़ व मकासद हैं। कोई सियासी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या नहीं करता, कोई पार्टी छोड़ता है या नहीं छोड़ता, ये उसका ज़ाती और इनफरादी अमल है। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्मी एक्ट के तहत 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि आर्मी एक्ट कई दहाइयों से आईन पाकिस्तान और कानून का हिस्सा है। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फाल थीं। कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स भेजे हैं। तमाम मुल्ज़िमान को मुकम्मल कानूनी हुकूक हासिल हैं। वकीलों तक रसाई का हक हासिल है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील के हुकूक हासिल हैं। मनसूबा साजों सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में रुकावटें डालने वालों के साथ भी सख्ती से निपटा जाए। अमरीका पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद बयानिए पर बयानात जारी करने से गुरेज करे। पाकिस्तान का अमरीका को इंतबाह। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। नरेंद्र मोदी के अमरीकी दौरे के दौरान अमरीका भारत मुश्तरका बयान पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि अमरीका भारत मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का हवाला गैर ज़रूरी और यकतरफा था। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इस्तेदाद दहशतगर्दी में ताउन बेहतर तौर पर आगे बढ़ रहा है। मानते हैं कि पाकिस्तान ने इस्तेदाद दहशतगर्दी के लिए बहुत से इक़दाम किए। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तान तमाम दहशतगर्द गिरोहों पर पाबंदी को यकीनी तौर पर जारी रखने के लिए इक़दाम करता रहे। इन गिरोहों में लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद समेत उनके दीगर ज़ेली गिरोह भी शामिल हैं। कहा कि भारत और पाकिस्तान से कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर जारी रखें। बोले इंसानी हुकूक पर भारत से तशवीश उठाते रहते हैं। सदर बाइडन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को उठाया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच में बैठने से इनकार, खुद को बेंच से अलहदा कर लिया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आप जस्टिस मंसूर पर एतराज़ जानिबदारी पर उठा रहे हैं या मफादात के टकराव की बुनियाद पर। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर पर मफादात के टकराव की बुनियाद पर एतराज़ किया है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वजीर आजम से पूछें कि किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज क्यों उठाया गया? क्या हुकूमत फिर बेंच को मुतनाज़ करना चाहती है? हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर हुक्मरानों के खिलाफ सख्त एक्शन से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं? पार्लियामेंट में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को दागदार ना करें, तज़हीक मत करें। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदा में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया। जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के बेंच पर एतराज के बाद 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह की अलहदगी के बाद बेंच 6 जजेस पर मुश्तमिल रह गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D ना आइन से तजावुज कर सकता है और ना ही सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से महरूम कर सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने दरख्वास्त गुजार की वकील सलमान अकरम राजा से सवाल किया कि मिलिट्री कोर्ट्स अदालत हैं या नहीं, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट वो अदालत है जो सिविलियन से जिंदगी और आज़ादी छीनने का इख्तियार रखती है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि यानी आपको सिर्फ सिविलियंस के फौजी अदालत में ट्रायल पर एतराज़ है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अमेरिका में मामूल की अदालतें काम जारी ना रख सकें तब ही फौजी अदालतें हरकत में आती हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट वो मुतवाज़ी निज़ाम है जिसे अदालत नहीं कह सकते, जिस पर सलमान अकरम राजा का जवाब था कि फौजी अदालत में सिविलियंस को बुनियादी हुकूक नहीं मिलते। दुबई में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मुलाकात का इम्कान। अहम सियासी उमूर पर गुफ्तगू होगी। दुबई में पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत जमा हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी लंदन से दुबई पहुंचने का इम्कान। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज भी दुबई में मौजूद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी भी दुबई चले गए। जहांगीर तरीन का अहम पैगाम दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को पहुंचाएंगे। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम के तहत नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से भेजे गए बिल पर दस्तखत के बाद बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% और बढ़ा दी। शरह सूद 22% हो गई। स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक दिफाई बजट में टैक्सेस, ड्यूटीज और PDL बढ़ाई गई हैं। इन इक़दामात के सबब दबाव से 2-4 बैरूनी खाता मजीद प्रेशर लेगा। IMF मुआहदे की ज़रूरी शराइत हैं। इन शराइत से महंगाई मजीद बढ़ेगी, इसलिए इमरजेंसी इजलास में शरह सूद 1% बढ़ाकर 22% की गई। नई शरह सूद 27 जून से मौसर होगी। 9 मई को तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव का केस। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का शहरयार आफरीदी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजवाने का हुक्म। शहरयार आफरीदी के वकील की जानिब से जमानत की दरख्वास्त दायर। समाअत 3 जुलाई को होगी। इस्लामाबाद की अदालत का PTI रहनुमा शहबाज गिल की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया कि शहबाज गिल पाकिस्तान के जिस एयरपोर्ट पर भी नजर आए गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और जायदादों की तफसील 30 जून तक जमा करवाने का भी हुक्म दिया। मक्का मुकरमा में मनासिक के हज का आगाज हो गया। दुनिया भर से आए 16 लाख से ज्यादा आज़मीन हज की खैमों के शहर मिना आमद। आज़मीन आज की रात मिना में ही गुजारेंगे और फजर की नमाज पढ़कर हज के रुकन आज़म की अदायगी के लिए मैदान अरफात जाएंगे। हाजियों में 1.5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी भी शामिल हैं।
लाहौर में चंद घंटों के दौरान 250 मिलीमीटर की बारिश ने जल थल एक कर दिया। लाहौर को पानी पानी कर डाला। बारिशों ने सड़कों को तालाब बना दिया। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल में बदल गया। कई सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी आ गया। गाड़ियां जवाब दे गईं। शहर में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हो गया। 95 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए तो बिजली भी दस्तयाब नहीं रही। पानी की निकासी की कोशिशें भी बेजा रहीं। कलमा चौक अंडरपास से बारिश का पानी निकाल कर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। कराची के जिना अस्पताल में खातून की लाश छोड़कर जाने का मामला। वाक़े का मुकदमा हलाक खातून आयशा के वालिद की मुद्दत में दर्ज। कत्ल बिलसबब की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में जिब्रान उर्फ जेरी, अली और पिंकी नामी खातून नामजद। जिब्रान उर्फ जेरी गिरफ्तार। दीगर मुल्ज़मान की तलाश जारी है। टिकटॉकर संदल खट्टर का हरीम शाह पर इल्ज़ाम। कहा कि हरीम शाह ने उन पर तेज़ाब फेंकने की धमकी दी है। कहा किसी की भी ऑडियो वीडियो लीक हो जाती है तो हरीम शाह उन्हीं का नाम लेती हैं। फयाजुल हसन चौहान को वो नहीं जानती थी, उन्हें हरीम शाह लेकर गई थी। फयाज चौहान के दफ्तर में खाना खाया, वीडियो बनाई, कोई गैर अखलाकी बात नहीं हुई। हरीम शाह की वीडियो किसने लीक की वो खुद पता लगा। आइंदा महीने फीफा विंडो में फ्रेंडली मैचेस के लिए पाकिस्तान विमेन टीम की कराची में तैयारियां जारी। नेदरलैंड्स में खेलने वाली कायनात बुखारी ने टीम को ज्वाइन कर लिया। बताया कि उनके वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान से है और वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी पर फख्र महसूस करती हैं। कायला सिद्दीकी और जुल्फिया नज़ीर ईद के बाद कैंप ज्वाइन करेंगी। और कराची में विमेंस हॉकी के फाइनल के मौके पर दिन में आतिशबाजी। खिलाड़ी हैरान, मेहमान परेशान। दिन की रोशनी में होने वाली आतिशबाजी में सिर्फ आवाज ही सुनाई दी। देखने वाले दिलकश नज़ारों से महरूम रहे। विमेन हॉकी का फाइनल कराची रीजन के नाम रहा।